हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भाग दो यार, भगा दो। पीछे बढ़ा, पीछे पीछे पीछे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, पीछे। सरकार में आज अयोध्या की पुलिस पूरी तरह से गुंडाई कर रही है। इनके पुलिस के संरक्षण में हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को मारा गया। जो महिला सदस्य थी उनसे बदतमीजी की गई, जूते से मारा गया, पैर से खींच खींच के मारा गया। पुलिस का पूरा संरक्षण था। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, कैसा लोकतंत्र है? आप मार के वोट लेंगे? आप गला दबा कर वोट लेंगे? आप गोली चलाकर वोट लेंगे? आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा कि आप मारेंगे, गोली चलाएंगे। और आप बताइए, पुलिस के संरक्षण में सरेआम। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, श्यामा देवी की हार का बदला भी है मोनिका की जीत। अब सवाल ये कि क्या गद्दारों को विधायकी लड़वाएगी समाजवादी पार्टी, और दूसरा सवाल कि क्या हारने के बाद अलीगंज वापस चले जाएंगे सुबोध। प्रयागराज, सीतापुर और अयोध्या का नज़ारा देखने के बाद आइए फर्रुखाबाद की चर्चा करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के संग्राम में समाजवादी पार्टी चारों खाने चित्त नजर आई। समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले टिकट फाइनल किया और सबसे पहले तैयारियां शुरू की, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया वैसे वैसे चुनाव पिछड़ता गया। पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ें तो लगेगा कि जब विभीषणों की बाढ़ आ जाए तो नतीजे हार की शक्ल में आना स्वाभाविक ही था। पंचायत चुनाव में एक अदर टिकट के लिए जो नेता सपा जिला अध्यक्ष के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, वे अध्यक्ष के चुनाव में उन्हीं अध्यक्ष को आंखें दिखाकर गुर्रा रहे थे। मोहम्मदाबाद में श्यामा देवी की हार ने मंत्री परिवार को सुबोध यादव को सबक सिखाने के लिए और अधिक मजबूर किया। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव के लिए अपने पुराने, आजमाए और जिताऊ नेताओं को टिकट दी थी। इसी चक्कर में तमाम नेता नाराज भी हुए और कई टिकट न मिलने पर भी लड़ गए। चुनाव नतीजे आए तो पार्टी ने सभी को गले लगाया। सपा जिलाध्यक्ष ने जीते हुए सदस्यों की संख्या 22 तक बताई थी। सुबोध यादव ने अपना चुनाव मतगणना के बाद ही शुरू कर दिया था। वो सबसे पहले आवेदन करने वाले थे और उनका टिकट भी सबसे पहले फाइनल हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि सचिन यादव ने चुनाव पंचायत चुनाव के नामांकन के दिन से ही शुरू कर दिया था, जब मोहम्मदाबाद ब्लॉक प्रमुख के लिए सचिन के परिवार से किसी ने नामांकन नहीं कराया था। लड़ाई को धार तो तब मिल गई जब सुबोध की पत्नी ने पूर्व मंत्री की भाभी श्यामा देवी मंजूलता को हरा दिया। इसके बाद ही सचिन ने भाजपा से हाथ मिलाया। केवल 4 जिला पंचायत सदस्य जिताने के बाद भाजपा के सामने कोई और विकल्प ही नहीं था। भाजपा तो जैसे सचिन यादव की हर बात मानने को तैयार बैठी थी। भाजपा ने मोनिका को समर्थन दिया और फिर सत्ता सरकार का खेल शुरू हुआ। मोनिका चुनाव जीत गई। गजब की बात तो ये है कि सपा विरोधी मोर्चे में कई ऐसे नेता भी शामिल हो गए जो विधानसभा टिकट के लिए आवेदन कर रखे हैं। ऐसे नेता उस प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थे जो जिल्म जातियों की शिकायत करने के लिए डीएम के पास गया था। चुनाव के लिए सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने 2 कमेटियां बनाई थी। एक कमेटी में अरशद जमाल सिद्दीकी और दूसरी कमेटी में पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी शामिल थे। दोनों ही किसी बैठक और किसी प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार ने लड़ा है। हमारा प्रत्याशी सरकार से लड़ रहा था। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने अच्छे मत पाए हैं। हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। समाजवादी कभी मैदान नहीं छोड़ते हैं। हम डटकर मुकाबला करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार का सहारा लेकर
जो सीटें अध्यक्ष पद की हासिल की हैं, इससे जनता में आक्रोश है, जिसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ेगा। जो अपेक्षित था वही रहा, क्योंकि जब सरकारें चुनाव लड़ती हैं तो रिजल्ट तो सरकार के हिसाब से रहता है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष तो चुनाव लड़ नहीं रहा था, यहाँ तो शासन प्रशासन और पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है। क्या तो सत्ता पक्ष को लेकर के प्रशासन पर की क्या कार्यशैली रही चुनाव में? आप लोगों को नहीं पता क्या मैंने अपहरण किया, क्या मैंने गोली चलाई? किसी से छिपी तो है नहीं सच्चाई, सबको पता है। या मेरे लोगों पर जिन पर मुकदमा लिखा गया, आलोक यादव ने बलात्कार किया गया, क्या ये सच्चाई है? लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसाया गया, धमकाया गया, गुंडई की गई, पुलिस उठा के लाई, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तमाम परेशान किया। तो जो और जिलों की स्थिति है, ये जिला अछूता कैसे रह सकता था? कितने मन निकले आप? मेरे 12 निकले हैं, उनके 18 निकले हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही प्रतिदिन रात 10 बजे आई विटनेस पर देखिए बिग बुलेटिन, राजनीति का सबसे बड़ा डिबेट शो बिग बुलेटिन, प्रतिदिन रात 10 बजे।